इब्राहिम गांधी के देशभक्ति और देश प्रेम का चित्रण किया गया है। इस कहानी में लेखक जो है वे मराठों के सेनापति इब्राहिम गांधी जो है वह एक जाति के तो मुसलमान था, लेकिन वह मराठों का सेनापति था, तो उनकी राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति का चित्रण किए हैं। इसमें सन 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए। उनके सेनापति गांधी को बंदी बनाकर अब्दाली के पास लाया गया। अब्दाली उसे मुसलमान होते हुए मराठों का साथ देने के कारण जो है उसे तौबा करने के लिए कहा। अहमद शाह अब्दाली जो है वह इब्राहिम गांधी से तौबा करने के लिए कहता है, माफी मांगने के लिए कहता है। तौबा जो है एक मुसलमान शब्द है, उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है माफी मांगना। लेकिन इब्राहिम गांधी का जो है कहना था कि वह देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए वह कोई काम कर रहा है तो उसमें तौबा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसकी अंतिम सांस तक उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे उगलवाया जाता है, उसे कहा जाता है तौबा करने के लिए। फिर भी इब्राहिम गांधी जो है बिल्कुल ही वह मना कर देता है और वह जो है अंतिम सांस तक वह अंत में यह कहकर कि हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। जालिमों जो अत्याचार करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वहशियों और जालिम कहते हैं। तो उनका कहना, इब्राहिम गांधी जो है अपनी सांसें जो है वह ये बातें कहते हुए वे अपना दम तोड़ देता है और अंतिम सांस तक वह तौबा नहीं करता है। तो इस कहानी में इब्राहिम गांधी के बारे में आज हम लोग आधा पढ़ेंगे और अगले क्लास में फिर इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, सन 1761 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो है वो अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार जाते हैं। मराठों का सेनापति इब्राहिम गांधी बंदी होता है। वह अंत तक लड़ता रहता है और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया जाता है। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ता है। तो घायल इब्राहिम गांधी को शुजा-उद-दौला के टीले में जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही रहता है वहां से पकड़कर रख लिया जाता है। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा होती है। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजा-उद-दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका होता है, इसलिए वह इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजा-उद-दौला के पास अपना दूध भेजता है। तो शुजा-उद-दौला इब्राहिम गांधी की उपस्थिति से इनकार न कर सकता है, नहीं करता है और वह अनुरोध करता है, इब्राहिम काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत अपने शाह का आग्रह प्रकट करता है और उसको हर हालत में इसी पर जाना होगा यह कहता है। शुजा-उद-दौला का प्रतिवाद छिन पड़ जाता है। फिर भी वह कहता है इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। तो दूत नहीं मानता है। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश होता है कि शुजा-उद-दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ेगा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गांधी लाया जाता है। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे? वह उत्तर देता है, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। वह एक एक करके जवाब देता जाता है। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर थे? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया, उसके विरुद्ध पाया, इसलिए जो है वह उसकी नौकरी छोड़ दिया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? जी हाँ। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी? फिरंगी कहने का मतलब यहाँ अंग्रेजों का भाषा। तो फिर मराठों की नौकरी की? खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। लेकिन इब्राहिम गांधी घावों की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोलता है, तौबा और शर्म आप क्या कहते हैं अफगान साहब? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को
क्या तौबा करनी पड़ती है? और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बातें कर रहे हो? अहमद साहब कठोर वाणी में कहता है। जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान न जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल हो। उनकी शागिर्दगी में ही तुमने यह सब सीखा है, उनके रक्षण में ही, उसके पास ही रहकर जो है वह सब कुछ सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा, पांचों वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट छा जाती है और आंखों में वध की क्रूरता, उसे वध कर देने, उसे मार डालने की गुस्सा जो है उसके मन में आता है। बोलता है, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होगे, मतलब या तो अंग्रेजी या मराठी भाषा में तुम नमाज पढ़ते होगे। इब्राहिम जो है घावों की पीड़ा दबाते हुए खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जवान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता। क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम या रहीम अलग अलग है? ये सभी बातें जो है एक एक करके इब्राहिम गारदी उसकी बातों का जवाब देता जाता है। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से थमथमा उठता है। बोलता है, क्यों कुफ्र बनता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे। इब्राहिम जो है शांत लेकिन कठोर स्वर में कहता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले पार्ट में मैं तुम लोगों को घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से जो है उस यहाँ तक मैं इब्राहिम गारदी जो है शांत और कठोर स्वर में जो है वह कहता है, इस बातों को कहता है, इस यहाँ तक खत्म कर रही हूँ। अगले पार्ट में दूसरा। धन्यवाद। क्लास 8। तो मैं आगे इब्राहिम गारदी पार्ट में आगे बढ़ने जा रही हूँ। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में मैं तुम लोगों को यहाँ तक बताई थी। अब आगे इसमें क्या है, अहमद शाह का चेहरा जो है वह क्रोध से तमतमा उठता है। क्यों कुफ्र बकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? यदि तुम तौबा कर लो तो माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अहमद शाह अब्दाली जो है इब्राहिम गारदी से कहवाना चाहता है। अब इब्राहिम गारदी क्या कहता है, मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे। इब्राहिम शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहता है। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हो जाती है। घायल इब्राहिम जो है वह घायल है, तो वह ठंडे स्वर में वह जो है इतने करारे जवाब ना देकर उसकी आवाज़ जो है धीमी पड़ जाती है। तो इस पर जो है अहमद शाह अब्दाली का जो है गुस्सा थोड़ा कम जाता है। एक क्षण सोचने के बाद बोलता है, अच्छा हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं, समय देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के ओठों पर झीनी हंसी आती है, हल्की सी मुस्कान आती है। उसे दर्द तो काफी हो रहे हैं, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसे तौबा करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वह कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होठों पर वह हल्की मुस्कान छेड़ते हुए कहता है। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता है। वह कहता है, अगर छूट जाऊं तो पूना में भी फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको आज निकाल ना पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। अब समझ में आ गया, तुम असल में भूत परस्त हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे भूत को पूछता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन भूतों को बहुत से लोग पूछते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूछता। हम भी खबरदार। वह जो है
इब्राहिम गारदी जो है हमारे साथ से यह कहता है कि मैं जरूर हूँ, मैं भूत परस्त जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे भूतों को पूजता हूँ, ऐसे लोगों को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है, जिसके लिए मेरे दिल में प्रेम है, मीठा ख्याल है, जिन भूतों को बहुत से लोग भी पूजते हैं और आप भी, मैं उनको पूजता। हम भी खबरदार, हमेशा को इससे जो है गुस्सा आता है तो कहता है खबरदार जो मेरा नाम लिया। हाँ, आप भी हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? वह तो भूत परस्ती नहीं। क्या वह भूत परस्ती नहीं? तुम बदजवान हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाव का हुआ है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ता है, क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिलता है, मार दिया गया, सर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम दोनों हाथों से सिर थाम कर कहता है। अब्दाली को उसकी पीड़ा पसंद आती है, उसे अच्छा लगता है जब वह दर्द से, कष्ट से जो है करा रहा है। बोलता है, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। जैसे ही इब्राहिम गारदी विश्वास राव का नाम सुनता है तो वह कुपित स्वर में पूछता है, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ! जब अहमद साहब अब्दाली विश्वास राव के मारे जाने की खबर इब्राहिम गारदी को देता है तो ये बातें जो है वह कहता है कि उसने कुपित स्वर में कहता है कि विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज है, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज है। उफ! इब्राहिम गिर पड़ता है। अब अहमद साहब उसके तड़पने पर खुश होता है, उसे अच्छा लगता है क्योंकि वह कष्ट से, और उसे कष्ट हो रहा है, विश्वास राव के मौत की खबर सुनकर उसे काफी दुख होता है। उसकी निर्ममता सोचता है शहीदी को जीत लिया। अहमद साहब सोचता है कि वह शहीदों की जीत लिया। अब इब्राहिम जरा सा उठकर भड़बड़ाते हुए स्वर में बोलता है, पानी। अब्दाली कहता है, पहले तौबा कर, पहले माफी मांग। तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों को कत्ल करते हैं। वह साफ साफ फिर भी जो है इब्राहिम गारदी वह कुछ नहीं कहता और वह साफ साफ मना कर देता है कि तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों को कत्ल करता है। अब्दाली से नहीं सहा जाता है, इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा होता है। अब अब्दाली जो है उसके टुकड़े टुकड़े वध करने की आज्ञा दे देता है। इस पर एक अंक काटने पर इब्राहिम की चीख में से निकलता है, मेरे ईमान पर पहली नियाज। वह जो है उसके एक अंग काट दिए जाते हैं, शरीर के एक अंग काट दिए जाने पर वह कहता है, मेरे ईमान पर पहली नियाज। फिर दूसरा अंग काटने पर वह कहता है कि हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। वहशियों और जालिमों कहने का मतलब जो अत्याचार करते हैं, जो अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं, जिसका कोई गलती नहीं होता है और उस पर अत्याचार करते जाते हैं, तो उसे यहाँ पर कहा गया है जालिमों। तो वही कहता है कि जब हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे कि जो इन लोगों को खत्म कर देंगे, इन जालिमों को खत्म कर देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, अल्लाह। अंतिम में वह अल्लाह कहते हुए अपना जान जो है कुर्बान कर देता है, और जिसको फरिश्तों के पंख और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ छिपा लिया, वह उसका मौत हो जाता है। वह जो है एक अंक काट दिए जाने पर मेरे ईमान पर पहली नियाज, दूसरे अंक काटने पर वह यह कहता है कि हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। और तीसरे बार में वह अल्लाह कहते हुए अपनी जान त्याग देता है और उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से इब्राहिम गारदी जो है अपने देश और राष्ट्र के लिए मरते दम तक वह अच्छाइयों का साथ देते हुए अपनी जान दे देता है। तो ये लेसन खत्म हुआ। अगले क्लास में इसका प्रश्न उत्तर करोगे। धन्यवाद।